हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे छोटे से कान्हा जी के दर्शनों के साथ। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी को अच्छा स्वास्थ्य दें और उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। इसी कामना के साथ चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भोग की थाली लग चुकी है और सबसे पहले लगा दिया है मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का भोग। और अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होने लगी है कि कोशिश यही रहती है कि सुबह के काम जितने जल्दी हो जाएं उतना ही अच्छा है। और खाना पीना अगर सुबह बन जाता है ना तो फिर आधी टेंशन तो ख़त्म ही हो जाती है। तो खाना बन चुका था और अभी मैं आई थी छत पर कपड़े सुखाने के लिए। तो हमेशा जब भी मैं छत पर आती हूँ तो अपने पौधों को एक नज़र ज़रूर देखती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको तुलसी जी के दर्शन भी करवा रही हूँ और देखिए माता ने कितना अच्छा रूप धारण किया है आज। और ये वाली जो तुलसा जी है ना, ये नई आई है। पहले वाली जो थी वो मेरी कई साल पुरानी थी, तो अभी सर्दियों में वो ख़राब हो गई थी। तो इसमें मैंने कुछ मंजरी डाली थी, कुछ ये अपने आप से भी निकल आई हैं और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो गर्मियों से बचाने के लिए इनके ऊपर हम लोगों ने शेड बनवा रखा है। तो शेड में ही तुलसा जी रहती हैं, तो इनके पत्ते जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। और बस दोपहर का खाना पीना हो चुका था और अभी आराम करने का टाइम था, तो बच्चे भी फ्री थे तो उन लोगों ने लगा दी थी कोई मूवी। और यहाँ पर मेरा बेटा बैठ के खीर एंजॉय कर रहा है और दूसरा वाला बैठ के अपनी मूवी देख रहा है। तो मैं भी इसी रूम में आ गई थी। मैंने कहा चलो मुझे शाम को करेले बनाने हैं तो उसकी तैयारी मैं अभी कर लेती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि जब सब बच्चे बैठे होते हैं तो फिर नींद भी नहीं आती है। मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर होता है कि अगर बच्चे जाग रहे हैं तो फिर नींद नहीं आती है, टेंशन सी रहती है कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो अभी मैं इन लोगों के साथ ही बैठी थी और इनसे पूछ रही थी कि कितना क्या होमवर्क हो गया है। तो उसके साथ ही साथ यहाँ पर हरी मिर्ची थी, वो कई दिनों की रखी थी, और रखा था करेला। तो इन दोनों को मैं अभी कट कर लूँगी और साथ ही में मूवी भी देखते रहेंगे। तो एक पंथ दो काज वाली बात हो गई है। और इस बार करेले जो है वो मैं भरवा नहीं बनाने वाली हूँ, इस तरह काट कर बनाऊंगी। तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे तो करेले जो होते हैं हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चे तो इसको छूते भी नहीं हैं। तो बस करेले मैंने काट दिए थे और कई बार ऐसे भी बना दो तो भी कड़वे नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख देना चाहिए तो इसकी कड़वाहट जो है कुछ कम हो जाएगी। तो और मिर्ची मैंने काट कर फ्रिज में रख दी थी। अभी फ़िलहाल मैं नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि सुबह से काम करते करते अभी थकान सी हो गई है और कुछ खा पी लो ना तो फिर उसके बाद ना आलस सा आ जाता है। तो वही बात है कि खाना खाने के बाद में अभी मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। तो बस थोड़ी देर रेस्ट किया और बच्चों ने जो मूवी लगा रखी थी वो देखी और उसके बाद उठ गई थी मैं। अभी लगभग 3 बजे का टाइम हो रहा है और गर्मी का हाल तो बहुत बुरा है। तो साड़ी जो मैंने सुबह पहनी थी ना उसमें मुझे बहुत गर्मी सी लग रही थी, तो उसको किया मैंने चेंज और अभी मैंने पहन लिया है ये वाला सूट। और इसमें ना बड़ा आराम सा मिलता है। गर्मियों में तो यही है कि जितना ढीला ढाला कपड़ा आप पहनो उतना ही अच्छा रहता है। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं ना जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उनको भूनने में। तो अगर रात को ये सब काम मैं करूँगी तो फिर बच्चों को पढ़ाने का टाइम जो होता है और शाम की वही संध्या का समय जो पूजा का होता है उसमें फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको अभी कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और किचन बिल्कुल अभी साफ़ सुथरा पड़ा था तो फिर ये सब काम करने में ना मन भी लगता है। तो आप देख सकते हैं कि प्याज मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट किया है, थोड़ा सा मोटा ही इसमें काटना होता है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया है तेल गर्म। वैसे अगर आप इसको सरसों के तेल में बनाते हैं ना तो फिर बहुत टेस्टी बनते हैं, लेकिन अभी मेरे यहाँ सरसों का तेल ख़त्म हो गया था तो फिर मैं इसको रिफाइंड में ही बना रही हूँ। तो इस तरह से काट के जब रख देते हैं ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट तो हो ही जाता है करेला। और बस आपको तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद में हल्के हल्के इसको भूनना है और आंच बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा, धीमी आंच पर इसको अच्छे से भून लेना है। और जब इस तरह से करेले बनाते हैं ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और खाने का जो टेस्ट होता है ना उसको बढ़ा देते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो बस इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको करारा नहीं करना है, बस हल्का हल्का भूनना है क्योंकि अभी जब हम इसमें मसाले डालेंगे ना तो फिर उसके साथ में भी इसको भूनना पड़ेगा। और अभी हमारे करेले जो हैं अच्छे से भून चुके हैं तो मैं इसको किसी प्लेट में निकाल लूँगी। और जो भी इसका तेल होगा ना उसी में हम सारे मसाले डालकर इसको बनाएंगे। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ ये।
और आप देख ही सकते हैं कि करेले जो है बहुत ज़्यादा मैंने क्रिस्प नहीं किए हैं, हल्का सा इसको भूनना है। और उसके बाद जो इसका तेल था ना, अगर तेल ज़्यादा आपको लगे तो कम कर दीजिए। वैसे तो मैंने तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, तो फिर मुझे इसमें कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, और बहुत से लोग कलौंजी डालना भी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। और डाली है इसमें सौंफ, और 1 से 1.5 चम्मच डाला है इसमें जीरा। और सौंफ आप अच्छी क्वांटिटी में डालिए, सौंफ में जो मीठापन होता है ना, उसकी वजह से करेले जो हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं और उसमें कड़वाहट भी कम हो जाती है। तो धीमी आंच पर आपको इसको अच्छे से भून लेना है। और जब आपको लगे कि राई और ये सारी चीज़ें चटकने लगी हैं, तब उसमें आप डाल दीजिए कटा हुआ प्याज, और बस इसको धीमी आंच पर भून लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको आपको पकाना नहीं है, थोड़ा सा कच्चा कच्चा ही प्याज रखिएगा, क्योंकि अभी इसमें हम मसाले डालेंगे और फिर करेला डालेंगे। तो अगर अभी से आप ज़्यादा पका देंगे ना, तो फिर वो जल सा जाता है प्याज, और उसका स्वाद जो है अच्छा नहीं आता है। तो हल्का सा भुनने के बाद ही मैंने डाल दी है इसमें हल्दी और लाल मिर्ची, और डालेंगे धनिया पाउडर। और अभी चाहें तो आप इसमें अभी अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या फिर इसमें जो कच्ची कैरी होती है ना, वो भी काट के डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसमें अमचूर पाउडर यूज़ करूँगी, तो अभी तो नहीं डालना है मुझे, इसको अच्छे से भूनने के बाद में। और उसके बाद इसमें डाल देंगे करेले। और मसाला जितना अच्छा आप भूनेंगे ना, उतनी ही सब्ज़ी आपकी टेस्टी बनेगी। और ये रूल तो हर सब्ज़ी पर अप्लाई होता है कि मसाला जितना अच्छा आप बनाएंगे ना, उतनी ही सब्ज़ी जो है वो अच्छी बनेगी। और अगर आपको लगने लगे कि मसाला कुछ जल रहा है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको खूब अच्छे से भून लीजिए। और भुनने के बाद में अब हम डाल देंगे इसमें करेले। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मेरे यहाँ तो ये काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे। और दाल वगैरह के साथ में अगर करेले की सब्ज़ी मिल जाए ना, तो फिर तो बात ही क्या है। और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सब्ज़ी नहीं भी घर में होती है, तो पूड़ी है, पराठे है, उसके साथ में अगर ये इस तरह की सब्ज़ी होती है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं इसको बना कर रख लेती हूँ, और फिर काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलती भी रहती है। और अभी डाल दिया है मैंने इसमें नमक, और नमक आप थोड़ा सा ना हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने इसमें नमक पहले भी डाल के रखा था। तो अगर आप अभी इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो फिर सब्ज़ी का सारा स्वाद ही जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस करेले मैं इस तरह से अच्छे से भून लूँगी, और धीमी आंच पर इसको अच्छे से भूनने के बाद ही आपको इसको ढक के रखना है। तो यहाँ पर बन चुकी है मेरी करेले की सब्ज़ी। और दूसरी तरफ मैं कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च का जो इंस्टेंट वाला अचार होता है ना, वो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, तो फिर मैंने इसको अच्छे से डिटेल में नहीं लिया है। फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके साथ फिर से शेयर कर देती हूँ। तो लहसुन जो था वो मैंने अच्छे से कूट कर रख लिया था, यानी कि इसको काटना नहीं है, पीसना भी नहीं है, बस किसी भी सिलबट्टे की हेल्प से आप कूट सकते हैं, या फिर जो अदरक कूटने वाला इमाम दस्ता होता है ना, उसमें भी आप इसको कूट कर और डाल दीजिए। और बस इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाला था, फिर लहसुन डाला है, और हरी मिर्ची डाल दीजिए, और नमक, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, बस इतना ही डालना है। और इसको धीमी आंच पर पकाइएगा, क्योंकि हरी मिर्ची जो होती है ना, इसकी जो धस होती है वो बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो जब कभी भी आप ये वाला अचार बनाएं ना, तो इसमें कुछ छींटे जो है पानी की डाल दीजिए, तो उससे जो होती है ना, इसकी महक पूरे घर में नहीं फैलेगी। और वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप अचार बनाएं या फिर ऐसी कोई चीज़ बनाएं और उसकी खुशबू पूरे घर में ना हो। और हमारे इंडियन फूड की यही क्वालिटी है कि हर चीज़ को बनाने का एक तरीका अलग है, और मसाले जो हैं लगभग हर सब्ज़ी में अलग ही हम यूज़ करते हैं, बेसिक मसालों को छोड़कर, वो तो हर सब्ज़ी में सेम होते ही हैं। और आप देख ही सकते हैं कि करेले हो गए हैं मेरे बिल्कुल तैयार। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अमचूर पाउडर। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले नहीं डाला था, भूल गई थी, तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और 2-4 दाने अगर आप इसमें चीनी की भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था, क्योंकि प्याज अगर आप अच्छी मात्रा में डाल देते हैं ना, तो फिर उसमें कड़वाहट नहीं आती है। तो मेरी दोनों रेसिपी हो गई है तैयार, और अभी मैंने उनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर उसके बाद मैं इसको कंटेनर में करके और फ्रिज में रख दूँगी, तो ये ख़राब नहीं होंगी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसमें प्याज वगैरह पड़ा हुआ है ना, तो फिर करेला ख़राब होने का डर रहता है।
और बस ये काम करने के बाद मैं फ्री ही हुई थी कि बच्चों की फरमाइश आई पैनकेक खाने की। तो पहले तो मैंने अवॉइड करने की कोशिश की क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन फिर बच्चे कहने लगे तो फिर मैंने भी सोचा चलो इसी बहाने कुछ अच्छा खाएंगे। तो केले जो थे कई दिनों के रखे भी थे, और अभी गर्मी में ना बहुत जल्दी केले ख़राब भी हो जाते हैं। तो ख़राब होने से पहले अगर उनको इस तरह से हम यूज़ में ले लेंगे ना तो फिर ख़त्म भी हो जाएंगे। तो मैंने डाला है इसमें बनाना, 2-3 बनाना डाले हैं, और लगभग 1-1.5 कटोरी मैदा डाला है, और थोड़ी सी चीनी, और डाला है ठंडा दूध, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस अच्छा सा एक थिक पेस्ट बनाना है। और वैसे तो अलग अलग भी आप इसको मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो फिर मैंने क्या किया, जार में ही सब चीज़ें डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। और अभी मैं चेक कर रही थी तो मुझे ना थोड़ा सा ये पतला लगा, और पैनकेक में जो बैटर होता है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ी सी मैदा और ऐड की है, और आप आटे से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मैंने आटा नहीं, आज मैदे से ही बनाया है। और आज तो पूरा दिन ही लगभग मैं कुक ही कर रही हूँ। सुबह पहले खाना बनाया, और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा काम था ये मैंने लिया, और अभी फिर से। तो हम लोगों का तो यही होता है कि गर्मी हो सर्दी हो कोई भी मौसम हो, लेकिन किचन में तो आना ही आना है। और फिर ऐसा होता है ना कि जब एक बार आप गर्मी में काम करने लग जाते हो तो फिर गर्मी भी नहीं लगती है, काम की धुन में ना फिर हम सब चीज़ भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें अच्छे से मैदा मिक्स करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ना कुछ उसमें गुठली सी बन रही थी। तो मैंने सोचा एक बार फिर से इसको मिक्सी को चला ही लिया जाए। तो बस यहाँ पर चलाने के बाद में बैटर हो गया था मेरा बिल्कुल रेडी। जितनी देर में मैंने ये सब तैयारी की उतनी देर में मेरे जो दोनों अचार थे, या आप कह लीजिए सब्ज़ी थी, वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। तो गैस को मुझे खाली भी करना था, तो मैंने सोचा पहले इसी को यहाँ से हटाया जाए, तब अगली चीज़ की तैयारी की जाए। तो बर्तनों का ढेर तो आप देख ही सकते हैं कि अभी दोनों कढ़ाई हो गई हैं, और अभी ये पैनकेक के लिए भी एक बर्तन हो जाएगा। तो बस किचन में घुसने की देरी होती है, बर्तनों का अंबार तो है लगता ही रहता है। और खाना बनाने से ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना, मुझे बर्तन धोने का लगता है। तो मैं तो साथ ही साथ बर्तन धोना पसंद करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो था ये काम मेरे लिए ज़रूरी था, तो मैंने कहा पहले यही ख़त्म किया जाए, उसके बाद बर्तन जो हैं वो एक साथ धो के रखूँगी। और दोनों अचार जो थे बिल्कुल तैयार हैं। अब ये मेरा हफ्ते भर का काम आसान हो गया है कि कोई भी आप दाल वगैरह बनाएं तो उसके साथ में एक जो अचार है वो आपका रेडी है। कभी भी निकालिए और इस्तेमाल कीजिए। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, और फिर कमेंट करके बताना कि कैसा बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हरी मिर्ची थी इसका ये इंस्टेंट वाला अचार भी रेडी है, और करेले भी मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ठंडे हो गए हैं। तो अब इनका काम हो गया है ख़त्म, तो इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो चलिए अब आपके साथ पैनकेक की रेसिपी जो है वो भी शेयर करती हूँ। तो बैटर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, और इसको मैं इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। उससे क्या होता है ना कि पैनकेक जो है वो अच्छे से राइज़ होता है। और आप पहले से इसको मत डालिएगा, हमेशा बैटर बनाने के बाद ही आप इसको डालेंगे ना, तो फिर उससे जो है बहुत ही फ्लफ़ी पैनकेक तैयार होते हैं। तो मिक्सी को अच्छे से पोंछ कर पहले मैं यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि जब तक काउंटर खाली नहीं होता है ना मेरे से यहाँ पर काम नहीं होता है। और गर्मी में इतना बुरा हाल था कि पूरे मेरे कपड़े जो थे पसीने से भीग गए हैं। लेकिन क्या करें, माँ का दिल होता ही ऐसा है कि बच्चे अगर कोई फरमाइश करें और अगर हम उसको कर सकते हैं तो और ना करें तो फिर दिल में ना अजीब सा लगता है कि बच्चे कह रहे थे और हमने नहीं बनाया। तो बस मेरा तो यही हाल है कि ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों की हर जिद को पूरा करती हूँ, लेकिन जो जायज़ जिद है, जो जिद ऐसी है कि उसमें बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना है, या इससे बच्चे कुछ तो ऐसा अच्छा खाएंगे या हेल्दी बच्चों के पेट में जाएगा, तो फिर मैं उसको मान भी लेती हूँ। और वैसे भी शाम का टाइम हो गया है तो थोड़ी सी भूख बच्चों को इस टाइम तक लगी ही जाती है। और मैगी वगैरह खाने से अच्छा है कि आप इस तरह की कोई चीज़ बच्चों को बना कर दें, इससे पेट भी भर जाता है। तो यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ देसी घी। और इसको अच्छे से जब नॉन स्टिक पैन आपका अच्छे से गर्म हो जाए फिर आप इसमें ये जो बैटर है उसको आप डालेंगे ना, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और बस अब बना लेते हैं जल्दी जल्दी पैनकेक। और बैटर जो है वो आप अच्छे से थोड़ा सा ना मोटा ही डालिएगा। अगर आप पतला पतला बनाएंगे तो फिर वो उतना उसमें जो फ्लफीनेस होता है ना वो नहीं आता है।
तो मेरा ये जो चमचा है बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, छोटा है, तो मैंने 2 भर के चमचे इसमें डाला है और बहुत ही अच्छे से ये फूल जाते हैं। और डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा घी। वैसे घी की ज़रूरत नहीं है, चिपकते नहीं हैं, लेकिन हम इंडियंस जो है ना वो हर खाने में देसी घी ज़रूर डालना पसंद करते हैं। और ख़ासकर अगर कोई चीज़ बच्चों के लिए बना रहे हैं तब तो फिर इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है और बस इसको अच्छे से पलट लेंगे। और जब ये थोड़ा सा पहला वाला जो होता है ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसके बाद आप जो भी बनाएंगे फटाफट बनते जाते हैं। और बस अब मुझे यही हो रहा था कि कितनी जल्दी ये काम ख़त्म हो और मैं किचन से निकलूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी और बच्चों को बस मैं देकर आ चुकी थी। और ये बन रहा है सेकंड बैच। पहला बैच में बच्चों को दे आई थी तो बच्चों ने बहुत खुश होकर खाया और सबने बहुत तारीफ़ की। तो जब कोई आपके खाने की थोड़ी सी भी तारीफ़ कर देता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई और हम अपनी सारी जो भी परेशानी है इसको भूल जाते हैं। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।